जय श्री राम। सुनी प्रभु बचन बिलो गई, मुख गात हर्षि हनुमंत। शरण परो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विलय होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु रहीं उठावा, प्रेम मगन तहीं उठ न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमरि सुदशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर रखा है। उस स्थिति का सुन करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे, गान कथा अति सुंदर। कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा, कह गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया, हाथ पकड़ अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कभी रावण पालित लंका, कहीं हृदयों दुर्गे अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विकट अभिमाना। हे हनुमान जी बताइए, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोले। साकाम के बड़ी मनसाई, साका दे साका पर जाई। नादि सिंधु हाटक पुर जारा, निसर्गन विधि विष्णु जारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघा, सोने के नगर चला और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ नग चुमोरई प्रभुताई। यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु गम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब भाव बड़वान नहीं, जारि सकई खरतूल। लखन से रामचंद्र की जय। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल के निश्चय ही जल सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। नाथ भगति अति सुख हिदायनी, दे कृपा करी पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं अस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा पूर्वक दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवा का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरण की भक्ति पा गया। सुनो वचन कहीं कविबंदा, जय 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 कृपाल सुखदंदा। तब रघुपति कभी बदही बुलावा, कहा चले कर कहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपाल आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब कही कारण गिरे, दुर्द कमई कहुआ सुधीजी। कौतुक देख सुमन बहु बरसहि, नवते भवन चले सुरहर सही। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल वर्षा कर और हर्षित होकर देवता आकाश अपने अपने लोकों चले गए। कपिपति वेग बुलाई, आए जूत बजूत। नाना वरन अतुल बल, बानर भालु बरूत। लखन सिया रामचंद्र की जय। वानर सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आगे वानर भालुओं के झुंड अनेक रंग के हैं, उनमें अतुलित बल है। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल की सा। देखी राम सकल कबि सेना, चितहि कृपा करि राज विनयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्र कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई गोविंदा, भई पक्ष जतु मनहु गिरिंदा। ऋषि राम तब कीन बयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा बल पाकर शेष वानर मानो अंक वाले बड़े पर्वत हो गए हों। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। उनके अनेक सुंदर और शोभित सुगुन होने लगे। जासु सकल मंगलमय की थी,
तासु बयान सगुन यह नीति प्रभु बयान जाना वैदेही पर कि अंग जन्म के कहीं देही। जिनकी कीर्ति और मंगलों से पूर्ण है उनके प्रार्थना के समय सगुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है प्रभु का प्रस्थान जानकी जिन्हें भी जान लिया उनके बायंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान कहीं होई सगुन पवन रावण ही सोई जट चला कटुक को बर नहीं पारा कर नहीं बानर भालू पारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते हैं वही रावण के लिए सगुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपाद बधारी चले गगन मही इच्छाचारी के हरिनाद भालू कपि करही डगमगाई दिग्गज चिक करही। नखी जिनके शस्त्र हैं इच्छा सर्वत में बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाशमान से कोई पृथ्वी पर चला जा रहा है। वे सिंह के समान गर्जन कर रहे हैं। उनके चलने से गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चेकार दिग्गज डोली मही गिरिलोल सागर कर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे घट घट हिमर घट विकट भटक बहु कोटि कोटि धावहीं जय राम प्रबल कौशलनाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे पृथ्वी डोलने लगी पर्वत चंचल हो गए कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा कर रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रताप बल कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूह गा रहे हैं। सही सकन भार उधारे आही पति बार बार ही मोहि दसन पुनि पुनि गमट पुष्ट कठोर से सोगिमि सोहि रघुवीर रुचिर पयान प्रस्तुति जानी परम सुहावनी जनु कमट घर पर सर पराज सुलिखित अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्वराज से जीवी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ से दांत को पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को उड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्वराज से जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाय पानिधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू भूल कवि वीर लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपानिधान श्री रामचंद्र जी समुद्र पर जा उतरे अनेकों रीछ वानर वे जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जहाँ निशाचर रहें शंका जब ते जारी गहूँ कभी लंका निज निज गृह सब करहीं विचारी नाय नहीं निश्चर कुल गिर तो वारी। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जात दूत बल बरन जाई दही आए पुन कवन बराई दूतन सन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी यदिक गुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसे स्वयं नगर में आने में कौन सी भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रही जोरी कर पति बगलागी बोले वचन नीति रस भागी कंध कर सन परिहरहूँ मोर कहा धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों को लगी और नीति रस में पकी हुई वाणी के बोली हे प्रीतम श्री हरि से विरह छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकारी जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझ दासु दूत कई करनी श्रवहि गर्भ चरधरनी दासु नारी निज सचिव बुलाई पटमहु गंध चहु भलाई। जिनके दूध की करनी का विचार करके स्मरण आते ही राक्षसों के सुख कर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा समयाई सुनौ नाथ सीता बिनु दीने हरि तुम्हार नहीं शंभु जगीने।
सीता आपको आपके कहा कुलरूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे तात सुनिए, सीता जी को दे लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाने हैं घन सरिस निकर निशाचर वेग। जब लगी जय सतन तब लगी जतन करहूँ तज टेक। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।